एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम रघुवंश था। रघुवंश पत्थरों को काटकर बहुत सुंदर और आकर्षक मूर्ति बनाया करता था। रघुवंश से लोग दूसरे राज्य से भी मूर्तियां बनवाने आया करते थे। एक दिन रघुवंश के पास उसके पड़ोस के गांव से एक मुखिया मिलने आते हैं, जिन्होंने रघुवंश को एक भगवान की मूर्ति बनाने को बोलते हैं। रघुवंश भी मूर्ति बनाने को तैयार हो जाता है। अब रघुवंश को मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता होती है। पत्थर की तलाश में रघुवंश जंगल के रास्ते पहाड़ों के पास चला जाता है। उसे पहाड़ के पास एक पत्थर मिल जाता है, जैसा उसे पत्थर चाहिए था, सफेद, सुंदर और अच्छा, जिसे आकार देना बेहद आसान था। यह देखकर रघुवंश बहुत खुश हो जाता है। उस पत्थर को रघुवंश खुश होकर उठाकर अपने बैलगाड़ी में रखकर घर की ओर आने लगता है। रघुवंश जब जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो उसे जंगल में एक और पत्थर मिलता है। रघुवंश उस पत्थर को देखकर रुक जाता है और उसे भी उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने साथ घर लेकर आता है। रघुवंश घर आने के बाद अपने औजारों से पत्थर को आकार देने लगता है। वह जैसे ही पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर से अचानक आवाज आती है कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा, मुझे मत मारो, तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की आवाज सुनकर रघुवंश को उस पर दया आ जाती है। रघुवंश उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है। उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती, पर उस पत्थर से मूर्ति बनाना रघुवंश के लिए काफी मुश्किल था। रघुवंश को मुखिया जी को एक ही दिन में मूर्ति देना था, इसलिए रघुवंश रात भर काम कर उस पत्थर से एक भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना लेता है। रघुवंश की उस बनाई हुई मूर्ति को देखकर मुखिया जी बहुत प्रसन्न होते हैं और रघुवंश को मुंह मांगे कीमत देकर अपने साथ भगवान की मूर्ति ले जाने लगते हैं। तभी मुखिया जी की नजर रघुवंश के घर पर रखे उस पत्थर पर पड़ती है। मुखिया जी सोचते हैं, मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्यों ना उस पत्थर को भी रघुवंश से खरीद लूं। मुखिया जी ने रघुवंश से उस पत्थर को भी खरीद लेते हैं और अपने साथ गांव लेकर चले आते हैं। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उस मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते तो वह मूर्ति पर दूध, फूल और पानी चढ़ाते और नीचे रखे उस पत्थर पर लोग नारियल को फोड़ते थे। इसी से वह पत्थर बहुत परेशान होता था। जब भी उस पत्थर पर नारियल फोड़ते, उस पत्थर को दर्द होता। एक दिन नीचे रखे पत्थर से उस भगवान की मूर्ति बने पत्थर से बोलता है, तुम पर लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, तुम्हें लोग दूध से नहलाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, मुझ पर लोग आते हैं और कितना दुष्ट व्यवहार करते हैं। मुझ पर नारियल तोड़कर उसका पानी भी तुम पर चढ़ाते हैं। इस पर मूर्ति बने उस पत्थर ने बोला, जब मूर्तिकार तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए अपने औजारों से वार किया तो तुमने उस वक्त दर्द से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद जो आज सुख मुझे मिल रहा है लड्डू और मेवे की, वह तुम्हारी किस्मत में होती, पर तुम थोड़ी देर का दुख नहीं सह पाए, तो इसी वजह से अब पूरी जिंदगी नारियल के वार से दुख झेलो। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम शुरुआती में अपने कठिन परिश्रम से आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर हमें अनेकों सफलताएं मिलती हैं, अनेकों खुशियां हासिल होती हैं। नमो बुद्धाय।